आईपीएल ऑक्शन में नहीं खरीदे गए, जिनमें ज्यादातर खिलाड़ी न्यूजीलैंड के हैं। और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजीज के मुंह में पानी आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े नाम हैं। अब वो कहीं और तो खेल नहीं रहे होंगे, तो पाकिस्तान सुपर लीग वाले उनको पकड़ सकते हैं। ये विलियमसन, स्टीवंस में डेविड वार्नर और भी आपको नाम छोड़ रहे हैं, बड़े बड़े नाम है। ये ना कि ये आईपीएल में कमेंट्री बॉक्स में बैठकर ज्यादा अपने आप को कहेंगे कि पैसे मिल रहे हैं, ये चल रहा है। ब्रॉडकास्टर्स के साथ जो जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी अगर इनको जो अच्छे पैसे मिल गए और पीएसएल इतने पैसे ऑफर ना कर सका, तो फिर ये ब्रॉडकास्टर के साथ जो होस्टिंग जो अनसोल्ड प्लेयर्स हैं उसके ऊपर भी हम सबकी बड़ी गहरी नजर थी, क्योंकि आपको पता है कि पीएसएल और आईपीएल इस बार एक ही विंडो में हो रही है। अनसोल्ड प्लेयर्स जो कि आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हो सके, जद्दा में होने वाले मेगा ऑक्शन के अंदर काफी इसमें एक बड़ी लिस्ट है फॉरेन प्लेयर्स की। और यकीनी तौर पर हमने पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जहां पर आईपीएल से क्लैश एक चैलेंज है, वहीं पे एक बिल्कुल खुली मार्केट भी है, क्योंकि जो प्लेयर आईपीएल में सिलेक्ट नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली वो पूरी पीएसएल के लिए अवेलेबल होंगे। क्योंकि काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जो नहीं लिए गए, जो अनसोल्ड गए, हो सकता है उनमें से कुछ अभी जैसे मैंने कहा अनसोल्ड सेल हो जाए। अच्छा, कुछ नए प्लेयर्स को भी अच्छी चीज है ना, वो ये है कि पीएसएल के लिए अच्छी खबर है भाई। वो इसलिए अच्छी खबर है क्योंकि काफी अनसोल्ड प्लेयर्स हैं जो अच्छे प्लेयर्स हैं। आज बहुत सारे तो जिन्होंने नहीं भी मतलब इसमें हिस्सा नहीं था उसका क्या बोलते हैं ऑक्शन का, लेकिन द नंबर ऑफ गुड प्लेयर्स हु हैव गॉन अनसोल्ड। अब इंडियन प्लेयर्स तो खैर नहीं आके खेल सकते पीएसएल में, लेकिन जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं आई थिंक के मोस्ट ऑफ देम विल रिमेन अनसोल्ड। इस आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रहे हैं। क्या आप बोलो कि अगर वो पीएसएल में आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पीएसएल को 4 चांद लग जाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि पीएसएल कमाल हो गया भाई। आदिल राशिद अनसोल्ड रहे हैं, लेकिन आईपीएल में कोई भी खरीदार उनको नहीं मिला। वजह यह है कि आईपीएल में आप देखा जाता है कि अगर आप रिटायर्ड हैं या अगर आपकी टी20 की वो अप्रोच नहीं है तो आपको नहीं चुना जाएगा, आपको नहीं खरीदा जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग को आप समझ लीजिए कि उनकी खुशकिस्मती है कि ये बड़े बड़े नाम अभी भी के नहीं लिए गए हैं। अब सोचिए ना, बहुत से मैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे देख रहा था कि डेविड वार्नर और फखर जमान अगर ओपन कर रहे हैं लाहौर कलंदर की तरफ से तो क्या बनेगा। इस बार पाकिस्तान सुपर लीग और जो आईपीएल है दोनों साथ साथ में चल रही होंगी। मालूम है ना आपको। बात यह है कि लोगों को तकलीफ हो रही है। मुंबई के वो अंबानी साहब के बेटे ने उठकर मुबारकबाद हाथ भी बढ़ाया कि आप आरटीएम में भी नहीं गए आरसीबी को। देखें, विल जैक्स ने सेंचुरी मारी, बड़ा मुश्किल है कि कोई आपको ये बात बोले। तो बहुत हमारे यहाँ सिर्फ वो प्लेयर आते हैं पीएसएल के अंदर जो कि या तो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, उनकी अब कोई दुनिया में वैल्यू नहीं रही है। जैसे कि डेविड वार्नर आते हैं तो मे भी हो सकता है आ भी जाए वो पीएसएल के अंदर, मगर मुझे नहीं लगता। या तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं या फिर उनको डोमेस्टिक में जो है वो चांस नहीं मिलता या टीम में कोई चांस नहीं मिलता। वो खिलाड़ी पीएसएल में आकर पीएसएल की नुमाइंदगी भी करते हैं। याद रखिएगा, ये सब अनसोल्ड प्लेयर्स हैं और ये सब अब पीएसएल के लिए दस्तयाब होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि अगर ये ना खेलना चाहे मना करते और बात है, बट जाहिर बात है अगर उनको 3 महीने के लिए कोई काम नहीं मिला तो सिर्फ 25 दिन या 30 दिन के लिए अच्छे पैसे मिलते हैं, लाख 1.5 लाख। जय हिंद दोस्तों, इस बार के आईपीएल ऑक्शन में जहां कई खिलाड़ियों के घर मिठाइयां बांटी गई, वहीं कई खिलाड़ी ऐसे भी थे जिनके घर मातम का माहौल छाया रहा। दोस्तों, इस बार आईपीएल ऑक्शन में डेविड वार्नर जैसे बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड गए हैं। इन बड़े अनसोल्ड खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान का सो कॉल्ड ब्रांड पीएसएल रेड कारपेट बिछा के बैठा है। आप लोग देखिए वीडियो में किस तरह से पाकिस्तान मीडिया उन खिलाड़ी के पीएसएल खेलने की बात कर रही है। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। हम इस आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रहे हैं। क्या आप बोलो कि अगर वो पीएसएल में आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पीएसएल को 4 चांद लग जाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि पीएसएल कमाल हो गया भाई। आदिल राशिद अनसोल्ड रहे हैं, लेकिन आईपीएल में कोई भी खरीदार उनको नहीं मिला। वजह यह है कि आईपीएल में आप देखा जाता है कि अगर आप रिटायर्ड हैं या अगर आपकी टी20 की वो अप्रोच नहीं है तो आपको नहीं चुना जाएगा, आपको नहीं खरीदा जाएगा। दूसरी तरफ हमने देखा कि इस बार ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की भी वो डिमांड नजर नहीं आई जैसे हमेशा पास में नजर आती थी, और वजह यही है कि इंडिया ने जो धूल चटाई है ऑस्ट्रेलिया को, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया भी डाउन नजर आया। लेकिन अली साहब, केन विलियमसन बड़े कमाल के खिलाड़ी थे, गुजरात टाइटंस में भी गए, हैदराबाद की भी कप्तानी कर चुके हैं, आईपीएल में लीडरशिप का रोल था। 2 करोड़ इनकी बेस प्राइस थी, किसी ने बेस प्राइस में भी इनको नहीं खरीदा, और ये अगर पीएसएल में खेलने के लिए आ जाए तो यकीनन तौर पर हमें बड़ी खुशी होगी। अब मसला ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो सॉरी, ये विलियमसन, स्टीवंस में डेविड वार्नर और भी आपको नाम बताते हैं कि जो अनसोल्ड रहे हैं, बड़े बड़े नाम है। ये ना हो कि ये आईपीएल में कमेंट्री बॉक्स में बैठकर ज्यादा अपने आप को कहेंगे कि पैसे मिल रहे हैं। ये चल रहा है। ब्रॉडकास्टर्स के साथ जो जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी अगर इनको जो अच्छे पैसे मिल गए और पीएसएल इतने पैसे ऑफर ना कर सका, तो फिर ये ब्रॉडकास्टर के साथ जो होस्टिंग कमेंट करते हैं कि थोड़ी सी अच्छी वर्किंग करें और इन प्लेयर्स को जो अगर वो पिक कर ले तो पाकिस्तान सुपर लीग। लेकिन मसला ये है कि ये प्लेयर्स भी पीएसएल में नहीं आ पाते ना। अब जैसे अभी एलेक्स कैरे हो गए, जॉनी बेरिस्टो हो गए, केन विलियमसन हो गए, स्टीवन स्मिथ हो गए, डेविड वार्नर हो गए। अगर ये प्लेयर आ जाए पीएसएल में, कैशव महराज आ जाए, आदिल राशिद आ जाए, तो आप तो बोलोगे पीएसएल को 4 चांद लगे। लेकिन मसला ये कि आप इतने कम पैसे देते हो जी पीएसएल में कि वो बोलेंगे कि अगर हम कमेंट्री बॉक्स में बैठ रहे हैं और इंडिया की अगर हम बाकी लीगें भी जो उनकी आजू बाजू हो रही होती हैं पाकिस्तान सुपर लीग से, ये स्पेशली जो आईपीएल से पहले तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि वो उनको कितनी प्राइस। अली साहब, ये वो है कि आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो तो इनको ऐसे ले अगर ये आ जाए, जैसे कहते हैं ना कि टूट पकड़े, तरस कर इनको इन पैसे नहीं खरीदते ना। चिंदी चोरी करनी है, दांतों से चुबा कर जो है पैसे देने, फिर ऐसे काम नहीं होता। पैसे आपको खुले खर्चने पड़ते हैं, क्योंकि बाकी अगर आप आईपीएल की बात करते हो तो
आपके पास ऋषभ पंत सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी आपको नजर आते हैं, जिस तरह से पाकिस्तानी रुपीस में लगभग 90 करोड़ के बिके हैं। श्रेयस अय्यर पाकिस्तानी रुपीस में लगभग 88 करोड़ के, वेंकटेश अय्यर पाकिस्तानी रुपीस में 80 करोड़। मतलब इनकी अगर आप अमाउंट देखते हो तो ये एक अनबिलीवेबल अमाउंट्स हैं जो आप देखकर हैरान रह जाते हो। क्योंकि अगर आप पीएसएल की 6 टीमों को अगर आप कैलकुलेट करो, एक टीम पाकिस्तानी रुपीस में 12 करोड़ में बनती है, 1.2 मिलियन में, मैक्सिमम 11 करोड़, बहुत ही कोई एक आध टीम अगर ऊपर कर ले तो 12 करोड़। अगर आप 12 को 6 से भी मिलाओ, इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा? 72 करोड़ गालिबन बन जाएगा। तो आप ये देखो कि उसके बावजूद ऋषभ पंत के पास तो अगर वो 6 टीमों के अगर स्क्वाड अपनी इस आईपीएल की अमाउंट से पिक करें, ऋषभ पंत 18 करोड़ फिर बच जाएगा उनके पास। ऋषभ पंत और अगर अय्यर जुड़ जाए ना तो वो पाकिस्तान से सुपर लीग को निकाल के किसी और मुल्क में जाके भी करा सकते हैं। नहीं, वो फिर तो मीडिया राइट्स भी वो ले लेंगे ना। अगर आप स्क्वाड्स की बात कर रहे हो सिर्फ, तो जो ऋषभ पंत है वो स्क्वाड के सारे अरब रुपया इन दोनों को मिलाए ना, सिर्फ 20 उसमें करोड़ कम रह जाएगा और 2 अरब रुपया बन जाएगा। तो आपकी 2 अरब की तो मीडिया राइट्स थी पाकिस्तानी जितने इन दोनों का अगर आप कुल अमाउंट करते हो तो आपने टोटल मीडिया राइट्स बेचे हैं इतने के, डिजिटल के भी और उसके दूसरे। आईपीएल की ऑक्शन में अफगानिस्तान खिलाड़ियों पर बड़ी मेहरबानियां हुई हैं, बड़ी हैवी पैकेज के अंदर उठाए गए हैं और कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो आईपीएल ऑक्शन में नहीं खरीदे गए, जिनमें ज्यादातर खिलाड़ी न्यूजीलैंड के हैं। और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजीज के मुंह में पानी आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े नाम हैं, अब वो कहीं और तो खेल नहीं रहे होंगे, तो पाकिस्तान सुपर लीग वाले इनको पकड़ सकते हैं। कि ऑक्शन में अफगानिस्तान खिलाड़ियों पर बड़ी मेहरबानियां हुई हैं, बड़ी हैवी पैकेज के अंदर उठाए गए हैं और कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो आईपीएल ऑक्शन में नहीं खरीदे गए, जिनमें ज्यादातर खिलाड़ी न्यूजीलैंड के हैं। और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजीज के मुंह में पानी आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े नाम हैं, अब वो कहीं और तो खेल नहीं रहे होंगे, तो पाकिस्तान सुपर लीग वाले इनको पकड़ सकते हैं। क्योंकि खेलना तो है ना इनको लीग, एक तरफ आईपीएल चल रही होगी, एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग चल रही होगी, तो ये नाम बड़े बड़े हैं। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से बड़े बड़े नाम हैं। इनमें से 2 क्रिकेटर ऐसे हैं, 2 क्रिकेटर ऐसे हैं जो मैं समझ नहीं आई कि आईपीएल ने कैसे मिस कर दिया है। वो किसी भी फ्रेंचाइज ने लिए, वो बड़े प्लेयर हैं, अब वो सुपर लीग खेलेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे। कौन कौन से अफगानिस्तान खिलाड़ियों पर मेहरबानी हुई है और कौन कौन से बड़े नाम जो आईपीएल ऑक्शन में नहीं खरीदे गए हैं, डिटेल बताता हूं आपको मैं इसमें। बट उससे पहले अफगानिस्तान क्रिकेटर्स की बहुत मांग रही है इस आईपीएल के अंदर। आप राशिद खान को सब मानते हैं, मगर 2-3 चेहरे ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा पैसे दिए गए हैं और कमाल मतलब उनका रेट लगा है। ऑफ कोर्स डिजर्व भी करते हैं। अफगानिस्तान टीम लगातार बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। वर्ल्ड कप 2024 की बात करें, सेमीफाइनल उसने भी करोड़पति, वो भी करोड़पति बन गया। 1 करोड़ 10 लाख रुपए में वो सोल्ड आउट हुआ राजस्थान रॉयल्स को, जबकि पाकिस्तान के प्लेयर्स यहाँ पर बैठ के यूं खाली देख रहे थे। खुदा का वास्ता हमको भी ले लो यार, अल्लाह का वास्ता, 10-12 रुपए में ले लो, घर में कम से कम खाना नहीं है, वो तो मिल जाएगा ना आईपीएल में। खैर जो भी हो, अब देखो पीएसएल के कुछ बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे जो कि बिके हैं आईपीएल के अंदर, और पीएसएल होने जा रही है बिल्कुल 100% फ्लॉप। हम इसी के बारे में बात करने लगे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर एक 2 टके की लीग करवाता है जिसका नाम है फटा सलवार लीग, और फटा सलवार लीग के अंदर दुनिया भर के कुछ चंदे के नामवर खिलाड़ी थे जो क्या खेलते थे, लेकिन अब वो खिलाड़ी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा नाम फिलिप सॉल्ट। फिलिप सॉल्ट पेशावर अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग में खेलता है। पिछले 3-4 सालों से रिटेन भी किया है, अच्छी उनकी इनिंग रही है, अच्छा उनकी लेगेसी रही है, वो यहाँ पर आपको हमेशा पीएसएल में देखने को मिलते हैं। और क्योंकि इस दफा पीएसएल और आईपीएल एक साथ होने जा रही है, तो जो लड़के पीएसएल में खेलेंगे वो आईपीएल में ही होंगे, और जो आईपीएल में खेलेंगे वो पीएसएल में नहीं होंगे। और आईपीएल पीएसएल का जो ड्राफ्ट है हमेशा वो सितंबर में हो जाता था, सितंबर या अक्टूबर में। इस दफा पीएसएल का ड्राफ्ट इसलिए लेट हुआ कि पहले पता तो चल जाए कि भाई कौन से खिलाड़ी अवेलेबल हैं, कौन से नहीं है। वो खिलाड़ी भी जो है बाहर वाले वो रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं इस बात के लिए कि भाई क्या पता हमें आईपीएल में सेलेक्ट कर लिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके अंदर जिन्होंने सिर्फ यहाँ पर आईपीएल में अपने ड्राफ्ट में नाम दिया, आईपीएल के ऑप्शन में नाम दिया और वो सिलेक्ट हो गए। और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत दर्दनाक बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि आप आईपीएल के साथ क्लैश कर रहे हो, दुनिया की नंबर 1 लीग के साथ एक आप फटा सलवार लीग को जो है वो कंपेयर कर रहे हो, जो कि बिल्कुल ही बकवास और घटिया डिसीजन है पीसीबी का। देखो पीसीबी अगर चाहता तो अक्टूबर नवंबर में कर सकता है पीएसएल, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं। अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है तो आप फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी खेलिए, फिर आप पूरे पाकिस्तान की जीडीपी आईपीएल में लुटा रहे हैं बे। अबे हमारे यहाँ पर 5-6 साल तक यकीन करो भूखमरी खत्म हो जाएगी। इतना पैसा कौन देता है आईपीएल में? आईपीएल के 2 खिलाड़ी जो कि बिके हैं इस टाइम पर सबसे महंगे। प्लेयर्स को लिया है 3 करोड़ पे कोई ले रहा है, कोई मतलब 1.13 साल के बच्चे को 1.1 करोड़ पे ले रहा है, जो यंग टैलेंट है, जो मतलब जिनको किसी ने इतना ज़्यादा देखा नहीं है। तो बहरहाल, लेकिन एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि जो अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि पीएसएल के लिए अच्छी खबर है। वो इसलिए अच्छी खबर है क्योंकि काफ़ी अनसोल्ड प्लेयर्स हैं जो अच्छे प्लेयर्स हैं। आज बहुत सारे तो जिन्होंने नहीं भी मतलब इसमें हिस्सा नहीं था उसका क्या बोलते हैं ऑक्शन का, लेकिन द नंबर ऑफ गुड प्लेयर्स हु हैव गॉन अनसोल्ड। अब इंडियन प्लेयर्स तो खैर नहीं आके खेल सकते पीएसएल में, लेकिन जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं आई थिंक के मोस्ट ऑफ देम विल रिमेन अनसोल्ड। तो पीएसएल जितने जल्दी पीसीबी अपना वो करा ले ड्राफ्ट उतना बेहतर होगा, क्योंकि दे हैव गॉट गुड पिक्स टू मतलब अच्छे प्लेयर्स इनमें से कुछ हैं जो कि रह चुके हैं, और फिर कुछ ऐसे जो ऑप्शन में नहीं थे तो दे कुड आई मीन कम अप वी कुड सी सम वेरी गुड प्लेयर्स इन द पीएसएल दिस टाइम। आई डोंट फॉरगेट कि पीएसएल जो है वो इस दफा क्योंकि पैसे के लोग को चैंपियंस ट्रॉफी वैसे डिफरेंट विंडो में कराना पड़ रहा है, तो इसको क्लैश विद द आईपीएल। तो वही वाली बात है कि मतलब आईपीएल में तो सारा क्रीम चला गया, लेकिन फिर भी अच्छा खासे मतलब प्लेयर्स हैं जो कि मतलब वो कैन लाइट अप द पीएसएल। तो दैट्स गुड न्यूज़ फॉर पीएसएल। 2025 के बाद भारत में तो ये बात हो रही है कि कौन सी टीम तगड़ी है, कौन सी टीम के बॉलर्स अच्छे हैं, बैट्समैन अच्छे हैं, स्पिनर्स अच्छे हैं। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो अनसोल्ड प्लेयर्स हैं उसके ऊपर भी हम सबकी बड़ी गहरी नजर थी, क्योंकि आपको पता है कि पीएसएल और आईपीएल इस बार एक ही विंडो में हो रही है। चूंकि
चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है जनाब फरवरी मार्च में, तो इसकी वजह से आईपीएल का निकाल भी जो है वो 15 या 25 या 20 मई से मार्च से लेकर मई तक होगा। जबकि पीएसएल की जो विंडो पीसीबी ने अनाउंस की थी, आपको याद हो कुछ अर्से पहले, वो थी जनाब 10 अप्रैल से 25 मई तक, जिसमें 34 मैचेस खेले जाने हैं। और ये भी रिपोर्ट हुआ था कि कराची 5 मैच करेगा, लाहौर जो है 10 मैच करेगा, रावलपिंडी 8 करेगा, मुल्तान को 5 मिलेंगे, और पेशावर के हवाले से अभी तक कोई फैसला हतमी तौर पर हुआ नहीं, होपफुली वहां भी मैचेस होंगे। लेकिन आपको पता है कि चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी मुनक्किद हो रही है, तो इस वजह से पीएसएल की विंडो भी इस बार चेंज है। लेकिन अनसोल्ड प्लेयर्स जो कि आईपीएल में सेलेक्ट नहीं हो सके जद्दा में होने वाले मेगा ऑक्शन के अंदर, काफी इसमें एक बड़ी लिस्ट है फॉरेन प्लेयर्स की। और यकीनी तौर पर हमने पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जहां पर आईपीएल से क्लैश एक चैलेंज है, वहीं पे एक बिल्कुल खुली मार्केट भी है, क्योंकि जो प्लेयर आईपीएल में सिलेक्ट नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली वो पूरी पीएसएल के लिए अवेलेबल होंगे, क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द क्रिकेट बोर्ड जो हैं, आपको पता है कि उनकी जो कमिटमेंट्स हैं एफटीपी के अंदर, आपको पता है ये वाहिद लीग है जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट भी जो है वो किसी हद तक दोस्तों जाती है। आपने वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तान मीडिया आईपीएल में बड़े खिलाड़ियों के ना बिकने पे खुश नजर आ रहा है, और बहुत हद तक पाकिस्तान के पीएसएल की फ्रेंचाइजियां इससे ज्यादा खुश होगी। दोस्तों अब आप हमें बताइए, जो बड़े खिलाड़ी है जो आईपीएल में अनसोल्ड रहे हैं, क्या वो पीएसएल खेलते नजर आएंगे या आईपीएल में कमेंट्री करते नजर आएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करें, और इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।